Good morning, students. So in previous class we have discussed about chapter number 6, which is molecular basis of inheritance. Okay, तो यहाँ पर जो है बच्चों हमने जो है कल की क्लास में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928. ओके, हमने कल बात करी थी बच्चों कि किस तरीके से जो है जेनेटिक मटेरियल की सर्च जो है स्टार्ट हो गई थी 1928 में. ठीक है, सबसे पहला जो है एक्सपेरिमेंट जो है क्या था, वो जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था कि जहाँ पर जो है वो क्या करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया होता है उन पे जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको क्या पता चलता था बच्चों, या क्या पता चला उनको कि जब उन्होंने जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, है ना, कल हमने क्या पढ़ा था कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब क्या किया इन्होंने, ठीक है, ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इसको इन्होंने क्या किया बच्चों आर स्ट्रेन के साथ, ठीक है, जो कि कैसा है लाइव है, इसके साथ जो है इंजेक्ट किया, ठीक है, और देन जो है इसको क्या किया था, जो माइस था उसमें क्या किया था, इसको इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से जो है जो माइस था वो क्या कर गया था, मर गया था. ठीक है ना, यही तो कल हमने पढ़ा था बच्चों ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में लास्ट में कि जब जो है वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन लाइव के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट कराते हैं तो जो माइस होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब जो है क्या उन्होंने कंक्लूज़न निकाला था ग्रिफिथ ने, उन्होंने कहा कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है इससे कुछ ना कुछ तो ऐसा आया है जिसने कि आर स्ट्रेन को क्या कर दिया था, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था. ठीक है, आर स्ट्रेन को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था बच्चों, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था. तो जो चीज़ जो है हीट किल्ड से आर स्ट्रेन में आई थी उसी को कल उन्होंने क्या नाम दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया गया था. ठीक है, कि यानी कि ग्रिफिथ ने कहा कि हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ इससे ऐसी चीज़ तो जो है आर स्ट्रेन में घुसी है जिसकी कि आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया था. एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होने का मतलब कि जो आर स्ट्रेन था वो विरुलेंट हो गया था, जिसकी वजह से जो है ये निमोनिया कॉज करने लग गया था, जिसकी वजह से जो माइस है उसकी डेथ हो गई थी. ठीक है, माइस मर गया था. तो यही कल जो है हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बच्चों. ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अब जो है बच्चों जो ग्रिफिथ थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा क्या चीज़ जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आया है जिससे कि ये जो आर स्ट्रेन है ये विरुलेंट हो गया था एस स्ट्रेन की तरह. ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ उन्होंने इस चीज़ को जो है नाम दे दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ओके, तो इसके बाद जो है बच्चों 1933 से लेके 44 के बीच में कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रिफिथ के इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया देखो, पहले मैं साइंटिस्ट बता देती कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे. ऑसवाल्ड एवेरी, यहाँ पर लिख देती हूँ. ठीक है, ऑसवाल्ड एवेरी. ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट थे बच्चों कॉलिन मैकलॉड. ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट क्या थे, कॉलिन मैकलॉड. ठीक है, और तीसरे साइंटिस्ट थे बच्चों जो है इनका नाम था जो है मैकलिन मैककार्टी. ठीक है, मैकलिन मैककार्टी. ठीक है, तो इन 3 साइंटिस्टों ने बच्चों क्या किया कि जो यहाँ पे दिख नहीं रहा,
ये जो 3 साइंटिस्ट थे, ऑसवाल्ड, एवेरी, कॉलिन मैकलॉड और जो है मैकलिन मैकार्टी, ठीक है। इन तीनों ने जो है क्या किया बच्चों, जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था इसको आगे, इसी एक्सपेरिमेंट को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ करने की कोशिश की कि आर स्ट्रेन जो एस स्ट्रेन था, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, उसने जो है आर स्ट्रेन जो कि लाइट था उसको जो ट्रांसफॉर्म किया है वो क्या चीज़ है, ठीक है। यानी कि जिस वजह से जो आर स्ट्रेन था वो जो है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ, तो इन्होंने उसी चीज़ को पता लगाने की कोशिश की कि वो जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उससे ऐसी क्या चीज़ गई उस आर स्ट्रेन में जिससे कि वो जो है क्या हो गया था, विरुलेंट हो गया था, ठीक है। तो देखिए बच्चों इन्होंने क्या किया, देखो ये हमारा है हीट किल्ड, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि जगह हो जाए, ये है हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। क्या है बच्चों, ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है आर स्ट्रेन जो कि लाइव है, जिंदा है मतलब, और यही जो आर स्ट्रेन था वो क्या हो गया था, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया था, मतलब विरुलेंट हो गया था। कन्वर्ट होने का मतलब यहाँ पर क्या है, विरुलेंट है, ठीक है। जिसकी वजह से जो माइस था वो मर गया था। दिख नहीं रहा बच्चों, सॉरी। बच्चों अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब क्लियर है। तो क्या कहा बच्चों हमने, हमारे पास जो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था लास्ट, कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आर स्ट्रेन लाइव में डाला गया तो जो आर स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था किसमें, एस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से जो माइस था वो मर गया था, ठीक है। ये माइस मर गया था, ठीक है। तो देखिए जो आपके जो है ऑसवाल्ड है, जो मैकलॉड है और जो मैकार्टी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पता लगाने के लिए कि एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड है, इससे जो है जो आर स्ट्रेन लाइव में जो चीज़ जा रही है, जो चीज़ इसको ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो अगर इन्होंने कहा प्रोटीन होगा, तो इन्होंने जो है उसके लिए जो है प्रोटीन एंजाइम को ले लिया, ठीक है। क्या क्या इन्होंने कहा कि अगर सपोज़ हमें उस मॉलिक्यूल का पता करना है ना जो कि इस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा था किसमें, एस स्ट्रेन में, तो इन्होंने कहा कि बॉडी में क्या हो सकता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, डीएनए, आरएनए। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट था, ठीक है, वो इन 3 चीज़ों पर ही था, बल्कि इवन डीएनए के बारे में तो तब इतना भी नहीं पता था, ज़्यादा पता नहीं था डीएनए के बारे में उस टाइम पर। प्रोटीन जो था वो सबसे ज़्यादा जो है सबका जो है क्या था, लग रहा था कि जो प्रोटीन होगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का सबको पता था, ठीक है। डीएनए के बारे में उस टाइम पर इतना नॉलेज नहीं था, तो इसलिए डीएनए पे किसी का भी ध्यान नहीं गया था, ठीक है। प्रोटीन को जो है हर कोई मान रहा था कि जो प्रोटीन है वही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या प्रोटीन ही जो है इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से जाकर आर स्ट्रेन में गया, और जिसकी वजह से जो ये आर स्ट्रेन था ये विरुलेंट हो गया, जिसकी वजह से जो है जो ये माइस है इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरी में इन्होंने जो है एक एंजाइम लिया जिसका नाम था प्रोटीएज, ठीक है। क्या नाम था उस एंजाइम का बच्चों, प्रोटीएज, ठीक है। ठीक है, एज, ASE जहाँ पर एज लग जाए दैट मीन्स कि वो क्या है, एक एंजाइम है। तो
प्रोटीएज से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। तो अगर इन्होंने कहा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा, तो जब ये जो है इस जो है सॉल्यूशन में जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का मिलाया है इन्होंने इंजेक्शन में, उसमें इन्होंने प्रोटीएज को डाल दिया। तो इन्होंने कहा कि अगर हम इस सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में प्रोटीएज डालेंगे तो यहाँ से अगर प्रोटीन इसको में जा रहा था और इसकी वजह से जो है ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था, तो इसका मतलब वो नहीं होगा और माइस जो है ज़िंदा रहेगा। समझ में आया आपको? देखो मैं इसको भी मिटा देती हूँ यहाँ पे एस स्ट्रेन को, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। वो मैं इसलिए कह रही बच्चों क्योंकि जब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लाइव को हम मिक्स करते हैं तो आपने देखा था कि जो आर स्ट्रेन होता है जो कि पहले डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा होता है, बट इस कंडीशन में ये इसमें डिजीज़ कॉज कर देता है, इसमें निमोनिया कॉज कर देता है, जिसकी वजह से इसकी जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रही कि आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखिए समझ गए यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्ट ने इन्होंने कहा कि अगर जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट जो है प्रोटीन को लेकर ही था कि जो प्रोटीन है वही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो इन्होंने इसलिए सबसे पहले लिया भी प्रोटीएज को। ठीक है, प्रोटीएज क्या है, एक जो है प्रोटीएज क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, तो जब ये जो है इस सोल्यूशन में जो है प्रोटीन को डालेंगे और देन उसके बाद जो है इसको माइस में इंजेक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से जो है अगर प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये माइस जो है ज़िंदा होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो प्रोटीन है अगर, तो वो तो प्रोटीज एंजाइम की वजह से टूट जाएगा, उसका स्ट्रक्चर से बिगड़ जाएगा, तो ये आर स्ट्रेन जो है विरुलेंट हो ही नहीं पाएगा तब, और आर स्ट्रेन विरुलेंट नहीं होगा तो माइस जो है आपका ज़िंदा रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने प्रोटीएज डाला, ठीक है, इस सॉल्यूशन में, और इसको जो है माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर दिया, माइस में इसको इंजेक्ट कर दिया, तो जो माइस था वो मर गया तब भी। ठीक है, इन्होंने प्रोटीज एंजाइम को इस सॉल्यूशन में डाला और देन उसके बाद जो है इस सॉल्यूशन को माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो माइस में इंजेक्ट करते ही जो माइस था वो मर गया। ठीक है, जैसे पहले मर रहा था। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब जो प्रोटीन है वो तो बिल्कुल भी नहीं है जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देता, है ना। प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो वो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा था ना, ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग। तो लेकिन जब इन्होंने प्रोटीएज को डाला तो प्रोटीएज तो टूट गया था, तो वो तो इसको ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाएगा आर स्ट्रेन को। तो जब ये ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ तो ये माइस तो उस कंडीशन में ज़िंदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो माइस मर गया है, जैसे कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। तो दैट मीन्स कि प्रोटीन जो है ये क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इससे ये क्लियर हो गया था कि जो प्रोटीन है इट इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, ठीक है, उनको एक्सपेरिमेंट किया, हो गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है फिर क्या किया, इनका डाउट था आरएनए पे कि जो आरएनए होगा वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो इन्होंने उसके अगेंस्ट भी जो है एंजाइम लगा दिया। अब इन्होंने क्या किया, आरएनएज जो है एंजाइम लिया। ठीक है, क्या लिया, आरएनएज। ठीक है, ये इससे भी कोई कंक्लूज़न नहीं, कंक्लूज़न क्या मिला कि जो प्रोटीन है वो जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि दूसरा डाउट जा रहा था किस पे, यहाँ पर मैं लिखते भी जाती हूँ कि जो फर्स्ट था प्रोटीन, ठीक है, जिस पे कि डाउट जा रहा था, तो प्रोटीन जो है क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, दूसरा डाउट किस पे जा रहा था, आरएनए पे, कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो देखिए आरएनए के केस में क्या हुआ, अब इन्होंने आरएनए के अगेंस्ट भी जो है एक एंजाइम लिया जिसको कहा जाता है आरएनएज। तो जब हम जो है आरएनएज का यूज़ करते हैं तो ये जो बॉडी में जो आरएनए होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको ब्रोकन डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, आरएनए को। तो अगर आरएनए होगा तो इसका मतलब ये चूहा नहीं मरेगा, ये ज़िंदा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने इस सॉल्यूशन में आरएनएज डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दिया।
RNAs का मतलब समझ में आ गया ना। RNAs का मतलब क्या हो गया? RNA डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि RNA को डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। तो इन्होंने इस सोल्यूशन में, जहाँ पर कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन और R स्ट्रेन लाइव है, उस सोल्यूशन में RNAs एंजाइम को डाल दिया। जब इन्होंने इसको डाला और इसको माइस में इंजेक्ट किया इस सॉल्यूशन को, तो जो माइस था वो फिर भी मर गया। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि जो RNA है वो भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि इस केस में भी जो माइस है वो मर रहा है। तो अगर RNA जेनेटिक मटेरियल होता तो ये जिंदा होना चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने RNA जो चीज़ इसको इसमें जा रही थी वो चीज़ तो इन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, और ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो ये ज़िंदा रहेगा, बट ये फिर भी मर गया RNA इसके केस में भी। तो इसका मतलब ये निकला कि जो RNA है वो भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बट अभी भी पता नहीं चला कि वो चीज़ जो ट्रांसफॉर्म कर रही थी R स्ट्रेन को वो क्या थी। अब इनके पास लास्ट में बचता है DNA, जिस पे कि इनको लगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि उस टाइम पर जो है DNA के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मोस्टली जो साइंटिस्ट थे वो प्रोटीन और RNA को ही जानते थे, ठीक है। और वो समझते भी यही थे स्टार्टिंग में सभी, जब तक कि प्रूफ नहीं मिला DNA का जेनेटिक मटेरियल है, तब तक सभी जो है प्रोटीन और RNA इन्हीं को ही जो है क्या मानते थे, जेनेटिक मटेरियल मानते थे। सबका जो है इन्हीं पे जो है क्या जाता था, डाउट जाता था कि यही जो है जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है, या जो कि जनरेशन टू जनरेशन जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में प्रोटीन होती है, तो इसलिए सबसे पहला जो है हर किसी को ये लग रहा था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटीरियल होगा, और यही जो है जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। बट क्लियर हो गया इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, RNA भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, DNA, जितना बहुत उनको DNA के बारे में नॉलेज था, तो इन्होंने जो है इसके लिए जो है DNase एंजाइम लिया। तीसरा एंजाइम लिया इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में DNase क्या होगा, DNA डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि DNA को क्या कर देगा, तोड़ देगा, तो उसको कहेंगे हम DNase। तो क्या हुआ, DNA डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब इन्होंने इन सॉल्यूशन में, जिसमें कि हीट किल्ड है ना, हीट किल्ड ये इंजेक्शन था ना, ये सपोज इंजेक्शन है जिसमें कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन है और प्लस R स्ट्रेन लाइव है, इसमें इन्होंने क्या मिला दिया, DNase मिला दिया, और देन इसके बाद जो है इसको जो है क्या कर दिया, माइस में डाल दिया। तो अब देखिए, क्योंकि जो है इन्होंने DNase एंजाइम को यहाँ पर लगाया है, तो इसका जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो DNA था वो इस DNA के द्वारा, इस DNase एंजाइम के द्वारा टूट गया, इसका पूरा स्ट्रक्चर टूट गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा टूट गया। तो इसका मतलब जो चीज़ यहाँ से इस R स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रही थी वो चीज़ तो अब यहाँ पहुँची नहीं, क्योंकि वो टूट गई। तो इसलिए जो है जब इन्होंने DNase को लगाया बच्चों, तो ये माइस जो था वो क्या नहीं हुआ, मरा नहीं, ये माइस जो है जिंदा रहा, लाइव रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो DNA है वही क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो जो DNA है वही क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है। देखियो कैसे हमने क्या कहा, इन दोनों के केस में समझा था, DNase को इन्होंने लगाया तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था ना, ये बैक्टीरिया तो मरा हुआ है, बट इसका जेनेटिक मटेरियल है अपना DNA। अब यही DNA तो क्या कर रहा था, ये तो मर गया था, लेकिन ये जो है क्या कर रहा था, इसका DNA जो है इसमें चला जा रहा था, ठीक है, इसके DNA के साथ जुड़ जा रहा था, और वही जो है इस R स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, इसको विरुलेंट बना रहा था। मतलब विरुलेंट का मतलब जो कि निमोनिया कॉज कर रहा था इस माइस में, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जा रही थी। अब जब इन्होंने इसके DNA को तोड़ दिया, इसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल, तो ये जो DNA है वो इस R स्ट्रेन में जाएगा ही नहीं, है ना, ये इस R स्ट्रेन में नहीं जाएगा। तो ये R स्ट्रेन जो है क्या नहीं होगा, विरुलेंट नहीं होगा। विरुलेंट मतलब कि ये डिजीज़ नहीं कॉज करेगा इस माइस में, निमोनिया नहीं कॉज करेगा इस माइस में, जिसकी वजह से ये माइस नहीं मरेगा। और हुआ भी यही कि ये माइस नहीं मरा,
तो इसका मतलब जो है इन्होंने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है या जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ग्रिफिथ का, और जो ग्रिफिथ ने कहा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, और जो चीज़ ट्रांसफॉर्म कर रही थी वो इन 3 साइंटिस्ट ने बताया कि वो चीज़ क्या थी, वो डीएनए थी। तो यहाँ पर इनके द्वारा पता चला कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था, इससे जो चीज़ जा रही थी जिसकी वजह से ये जो है डिजीज़ कॉज कर रहा था इस माइस में और इसकी डेथ हो जा रही थी, वो क्या था, डीएनए था। क्या था बच्चों, वो क्या चीज़ थी, डीएनए थी। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ना तो प्रोटीन है, ना आरएनए है, ना डीएनए है। कब, 1933 से लेकर कब दिया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, 1933 से लेके 1944 के बीच की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, कि जिसमें इन्होंने कहा कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बल्कि जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। या इन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है वही जो है आर स्ट्रेन को क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि वो डीएनए ही है जो एक से जो है दूसरी जनरेशन में जा रहा है। ठीक है, बट जो है बच्चों, इनका इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट और इतना सक्सेस एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी साइंटिस्टों ने जो है इनकी एक्सपेरिमेंट को टोटली नेगलेक्ट कर दिया। किसी ने इनके इस एक्सपेरिमेंट को नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों, क्योंकि डीएनए के बारे में उस टाइम पर या डीएनएज एंजाइम के बारे में उस टाइम पर जो है इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो इनके इस छोटे से और ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट को किसी ने भी नहीं एक्सेप्ट किया, वरना यहीं पर पता चल गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, ना कि प्रोटीन है और ना कि आरएनए है। लेकिन किसी ने भी जो है इनके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। सब ने जो है इनके एक्सपेरिमेंट को नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो है एक्सपेरिमेंट जो है काम का नहीं है, हम नहीं मानते कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही था। ठीक है, और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था आर स्ट्रेन को जो है एस स्ट्रेन में, वो डीएनए ही था। बट जो है एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने। अब साइंटिस्टों का तो अपना अपना दिमाग होता है, नहीं किसी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि शायद उस टाइम पर इतनी ज़्यादा डीएनए को लेकर नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए जो है इसके बाद जो है 1952 में जाकर, 1933 से लेकर 44 के बीच में ये अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। लेकिन जो है 1952 में जाकर जो है हर्शे और चेस जो है 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने की जो है क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट दिया था, और ये प्रूफ करने के लिए कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। और फिर क्लियर हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। ठीक है, बट इनकी एक्सपेरिमेंट को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका जो है आज का नया एक्सपेरिमेंट, किसको लेके, जेनेटिक मटेरियल को लेकर। ओके, कल फिर हम जो है नया जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसको लेके, जेनेटिक मटेरियल को ही लेकर, बट जहाँ पर कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए ही है। तो यानी कि द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। ठीक है, और किसके द्वारा वो प्रूफ होगा, हर्शे और चेस के द्वारा। ठीक है, तो ये कल की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि बच्चों आपको आज का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा कि जो कि इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था 1933 से लेकर 1944 के बीच में। और कल जो हमने जो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो क्या था, 1928 में दिया गया था। ठीक है, तो 1928 के बाद फिर 1933 और 44 के बीच में डीएनए को लेकर फिर ये एक्सपेरिमेंट दिया गया, और फिर देन 1952 में हम कल पढ़ेंगे हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू बच्चों।